और ये नौजवान, देश के नौजवान किस प्रकार से देश के बॉर्डर पर डटे रहते हैं और उसी दौरान जो है देखिए अपने पूरे परिवार से अलग होकर के देश की सेवा में शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार का स्थिति देख करके जो है आपको दिल दहल जाएगा। तस्वीर देखिए, मतलब कि उनकी पत्नी है और कहीं न कहीं बोलने के हालात में नहीं है, शून्य है। जिनके अपना हस्बैंड, जिनसे 2 घंटा पहले बात होती है, 3 घंटा पहले बात होती है और उसके बाद जब ये सूचना मिले कि वो नहीं रहे दुनिया से, तो क्या होगा, क्या बीत रहा होगा उनके शरीर पे। कहीं न कहीं आपको कौन से बेटे थे? बड़ा बेटा था। बड़े बेटे थे। अच्छा, बातचीत कब हुई थी आपसे? कब हुई थी बातचीत आपसे? हमसे बात बहुत पहले हुआ था, हमसे बात नहीं हुआ। अच्छा, बातचीत नहीं होता है, कम मतलब सुनाया जाता है। हाँ, माँ से बात करती है। कितना दिन पहले आए थे आपके गाँव? पैसा पैसे के शादी था तो आए थे। अच्छा, शादी था कितना दिन पहले? फिर भी 1 मास 2 मास? अप्रैल में। अप्रैल मास में आप देखे थे अपने बेटे? बेटे का क्या नाम था आपका? मोहम्मद एजाज अंसारी। अच्छा, कहाँ तैनात थे? कश्मीर। कश्मीर में जी। अच्छा, कैसे जानकारी मिलती है आप लोग? अरे 15 दिन पहले फोन किया। हाँ। खैरियत ले ले, उसके कल हो गए जो राजस्थान से। जी। घर पर रहा 15 दिन। अच्छा। फिर उसके बाद ज्वाइन की वहाँ जाकर 15 दिन 20 दिन के बाद कल जा रही अम्मा ज्वाइन करे और वहाँ से गया ज्वाइन कर तो 15 भी तो 5 सितंबर के का गिवे किया है। अच्छा। उसके बाद खत्म हो गया। बृहस्पतिवार था। 2 बजे तक उससे कांटेक्ट में आदमी रहा। अच्छा, दिन में 2 बजे तक कांटेक्ट में थे। हाँ, बातचीत मतलब हुई? हाँ, बातचीत होने के बाद 3 बजे तक के मैसेज फिर आया कि वो नहीं रहे। अच्छा, उम्र हुआ था उनका? 45 जी। हाँ। कितना दिन पहले जो है जॉब में मतलब बीएसएफ में तैनात हुए थे और क्या पद है? और सभी की आंखें नम है और सबका उस पल का इंतजार है कि उनको जो है एक नजर देखें। इस घर में ही पले बढ़े और इसी घर से 2010 में जो है जॉब में जाते हैं। बीएसएफ इंस्पेक्टर थे बीएसएफ के और बॉर्डर पर 10 साल सेवा देने के बाद जो है हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। उनके पिताजी की गया जिला के बेलागंज थाना क्षेत्र के चांद बाजीपुर गांव में है और इस गांव का एक नौजवान जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे, उनका जो है हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। आज उसके घर पर मौजूद है। उनका सारा जायजा लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है कितना वर्ष पहले सेना में तैनात हुए थे और कैसे कैसे ये घटना हुई, सारा चीज़ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उससे पहले बता दें कि कहे जाते हैं कि देश के नौजवान जब जागते हैं तभी देश के लोग जो है चैन के नींद सोते हैं। आज नौजवान जो है देश की सुरक्षा करते करते जो है शहीद हो गए। खास करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है कैसे कैसे ये घटना हुई। एक घर है आज़ाद आलम जी का और अभी उनका जो है पार्थिव शरीर इनके घर पे नहीं मौजूद हुआ है और कहीं ना कहीं वहां से चल दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे, इंस्पेक्टर के पद पे थे, बीएसएफ इंस्पेक्टर के पद पे थे। विशेष जानकारी इनके परिजन से हम लेने का प्रयास करेंगे। ये उनका घर है और कहीं ना कहीं इनके घर में जो है आज मातम सा है और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? MD अशरफ अंसारी। अच्छा, आजाद आलम का आप कौन हो? मैं उसका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई जी। अच्छा, आपके भैया आजाद आलम जी कब? MD आजाद आलम जी मतलब कब जॉब लिए थे? 2010 में लिए थे। 2010 में लिए। अच्छा, ये घटना कैसे कुछ? फिलहाल जहाँ तक जानकारी मेरे को है कि मतलब वहाँ से फोन आए थे गया एसपी ऑफिस में और एसपी ऑफिस की फिर थाना में फोन किए थे और थाना हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिए इस नाम से फोन है। तो फिर हम लोग को मालूम चला कि मेरे भाई हैं। तो फिर हम लोग फोन किए, जिस नंबर से वहाँ से फोन आया था उससे हम लोग डायरेक्ट फोन किए वहाँ पे और फोन करने के बाद पता चला कि मतलब कि ड्यूटी आवर में मतलब बैठे हुए थे चेयर पे ऑफिस में, उसी टाइम मतलब कि गिर गए और गिरने के बाद मतलब कि बेहोश हो गए और उसी टाइम मतलब जब हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पे बेहोशी हालत में थे और उसी हालत में मतलब कि बीपी भी उनका हाई था और उसी टाइम मतलब ब्रेन हमला हो गया और उसी टाइम मृत्यु घोषित कर दी। कितने बजे की घटना है ये? कल मतलब परसों मतलब कि हो गया आपको 3 से 4 बजे की घटना। 19 तारीख या 19 तारीख संध्या 4 बजे? हाँ, संध्या 4 या नहीं 3 से 4 के बीच में, नहीं मॉर्निंग में, शाम में 4 बजे शाम में। या अच्छा, उससे पहले जो है कब बातचीत हुई थी घर वालों? उससे मतलब कि बस 1 घंटा पहले बात हुई थी मेरी अम्मी से। 1 घंटा पहले या वीडियो कॉलिंग से बात हुई थी, मेरी अम्मी से बात हुई थी। किनसे बात हुई? मेरी अम्मी से बात हुई थी। अच्छा, अम्मी से बात जी। क्या चीज को लेकर के बातचीत किए थे आप? बस मतलब यही बात हुई कि मतलब पहले राजस्थान में पोस्टिंग थे तो वो 10 दिन पहले मतलब वहाँ ज्वाइनिंग करने गए श्रीनगर में, तो इसके चलते बात कर रहे थे कि क्या हालत वहाँ पर क्या है। अच्छा, राजस्थान में कितना दिन रहे थे और यहाँ जो राजस्थान में मतलब 2 साल रहे थे और 2 साल के बाद फिर वहाँ पोस्टिंग करने गए, ज्वाइनिंग करने गए। 10 दिन पहले यहीं थे, यहीं से डायरेक्ट फिर वहाँ ज्वाइनिंग करने गए। तो मतलब उनका पार्थिव शरीर जो है कब आने वाली है? पार्थिव शरीर फिलहाल सुबह में मतलब कि जो भी उनको है गार्डन ऑर्डर कर दे करके और फिर वहाँ से 9 बजे तक दिल्ली मतलब श्रीनगर से दिल्ली पहुँच गए अभी।
और दिल्ली से 2 बजे फ्लाइट है, उसके बाद देन आफ्टर फिर पहुंचेंगे, आपको पटना पहुंचेंगे, पटना से बाई रोड फिर यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, एमडी आजाद आलम कितने भाई बहन थे? हम लोग 5 भाई हैं और 6 बहनें हैं। सबसे छोटे में हम हैं, सबसे बड़े में वो थे। उनके शादी विवाह? जी शादी ब्याह हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी? हाँ। कितने एज का होगा? फिलहाल एक बड़े वाले के हैं 8 साल का है, और एक 5 साल का है, 2 साल 3 साल का इसी का। तो जॉब का लगभग 14 वर्ष हो गया। हाँ 14 वर्ष हो गया। कब ज्वाइनिंग लिए थे, कोई डेट याद थी? ईयर तो याद है, लेकिन वही दिसंबर का, मतलब 2010 का दिसंबर का। 10 दिसंबर, जी। लगभग 15 वर्ष हो गए। हाँ 15 वर्ष हो गया। मतलब घर में अभी कौन कौन है आपके पिताजी? फिलहाल मेरे अब्बू हैं, मेरे अम्मी हैं, और बहनें लोग भी हैं कुछ, और भाई लोग भी हैं। सिर्फ आपके बड़े भैया ही जॉब करते थे या और कोई भी जॉब? नहीं, मेरे छोड़ के बाकी सब मेरे ऊपर हैं, जितने सब जॉब में हैं। सभी लोग जॉब? जी। इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको किसी प्रकार का संदेह है या? नहीं, फिलहाल मेरे लिए कोई संदेह नहीं है, और भगवान के ऊपर वाला जो किस्मत था वही, क्या कर सकते हैं इसके लिए कुछ। तो मोहम्मद आजाद आलम जी के घर पे है और उनके पिताजी हैं। कौन से बेटे थे? बड़ा बेटा था। बड़े बेटे थे। अच्छा, बातचीत कब हुई थी आपसे? कब हुई थी बातचीत आपसे? हमसे बात बहुत पहले हुआ था, हमसे बात नहीं हुआ। अच्छा, बातचीत नहीं होता है, कम मतलब सुनाया जाता है। हाँ, माँ से बात करते हैं। कितना दिन पहले आए थे आपके गांव? पैसा पैसे के शादी था तो आए थे। अच्छा, शादी था कितना दिन पहले? फिर भी 1 मास 2 मास? अप्रैल में, अप्रैल मास में आप देखे थे अपने बेटे को? 31 अप्रैल को। तो उसके बाद बातचीत नहीं हुई? मैं घर पर आया हूँ। आपका पोता कितना बड़ा है? ये बड़ा, अच्छा, ये मंजिल है। इनकी क्या नाम हुआ मोहम्मद अली हसन। आपका? मोहम्मद अफाम हसन। ये है ये, मतलब दोनों बेटे हुए? जी। 3 एक बच्चे और छोटे, बताए। हाँ 3 बताए, एक और छोटे हैं, 2 साल का है वो। पार्थिव शरीर कब तक पहुंचा? पार्थिव सिर्फ आज शाम 7 बजे पहुंचने का आशंका है। जी जी। तो बातचीत नहीं हुई? जी ना। मोहम्मद इम्तियाज हुआ मेरा नाम। कितना दिन पहले की बात है? कौन सा डेट? ये दिन तो बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार था। 2 बजे तक उससे कांटेक्ट में आदमी रहा। अच्छा, दिन में 2 बजे तक कांटेक्ट में थे? हाँ। बातचीत मतलब हुई? हाँ, बातचीत होने के बाद 3 बजे तक के मैसेज फिर आया कि वो नहीं रहे। अच्छा, 3 बजे तक मैसेज आया कि वो नहीं रहे। क्या हुआ था 1-2 घंटा के अंतराल में? अभी तो हार्ट अटैक का हम लोग सुने हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है कंफर्म हार्ट अटैक सुनने को मिल रही है। हम्म। कितना उम्र हुआ था उनका? 45। 45। जी हाँ। कितना दिन पहले जो है जॉब में, मतलब बीएसएफ में तैनात हुए थे, और क्या पद था उनका? इंस्पेक्टर थे वो अच्छा, बीएसएफ में। बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे? जी हाँ। कितने वर्षों से सेवा दे रहे थे देश? 14 साल के 14 साल। सेवा किए वो। 40-45 का उम्र? हाँ। कितना बाल बच्चे होंगे उनका? 3 बच्चा है। 3 बच्चा? जी हाँ। कितना एज होगा बच्चा का? एक तो 10 साल का है, एक 7 साल का है, और एक 3 साल का है। अच्छा, पार्थिव शरीर 2 दिन हो गई है, पार्थिव शरीर कब तक पहुंची? आज 8 बजे तक के उम्मीद है। 8 बजे, संध्या 8 बजे तक? जी हाँ, संध्या 8 बजे तक। अच्छा, ये मतलब उन्हीं का घर है? जी हाँ, उन्हीं का। तो उनका परिवार से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनके घर पे जो है जैसे जैसे जानकारी हो रही है, लोग जो है प्रेजेंट हो रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। घर में मतलब सभी परिवार को जो है रो रो कर बुरा हाल है। उस तस्वीर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, उनकी माँ से मिलवाएंगे, उनकी बहन से मिलवाएंगे। और ये कहीं ना कहीं घर है। देखिए, देश के जवान जब शहीद होते हैं तो देखिए उनके घर पर किस प्रकार से मातम में बदल जाते हैं। जो देश के लोगों को सेवा करने के लिए, बॉर्डर पर सुरक्षा देने के लिए जो तैनात होते हैं, उनका घर का तस्वीर देखिए। आज जो है देखिए, शहीद मोहम्मद इजाज आलम का पत्नी है, और तस्वीर देखिए लाइव। इजाज आलम अंसारी जी का पत्नी है, और ये तस्वीर देखिए, मतलब रो रो कर बुरा हाल है। और तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इस घटना में शामिल हुए हैं। उनकी माँ कहीं ना कहीं, उनकी माँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कितना दिन पहले जो है उनसे बातचीत हुई थी, और उनकी माँ है। क्या नाम हुआ आपका? हलीमा खातून। हलीमा खातून। बेटे का क्या नाम था आपका? मोहम्मद एजाज अंसारी। अच्छा, कहाँ तैनात थे? तो कश्मीर। कश्मीर में? जी। अच्छा, कैसे जानकारी मिलती है आप लोग? अरे 15 दिन पहले फोन किया, हाँ खैरियत ले उसके कल हो के जो राजस्थान से जी। घर पर रहा 15 दिन। अच्छा। फिर उसके बाद ज्वाइन की वहाँ जाकर 15 दिन 20 दिन के बाद कल जा रही अम्मा ज्वाइन करे, और वहाँ से गया ज्वाइन कर तो 15 भी तो 5 सितंबर के का गिवे किया है। अच्छा। उसके बाद खत्म हो गया। श्रीनगर में 5 सितंबर को मतलब ज्वाइन किया था? जी, अब 5 सितंबर के बोली। ज्वाइन करने के बाद आपसे बातचीत हुई थी? ना, ज्वाइन करने के बाद बातचीत नहीं? कल परसों तक करवे किया,
ना उठाई तो बॉडी गार्ड अच्छा, उठा आप लोगों से मिलने के लिए कब आए थे इससे पहले? ये शादी में थे, शादी में? शादी किया था बेटे कौन सा महीना में आए थे? अप्रैल था अच्छा, अप्रैल महीना में आए थे। जी। कितना दिन रहे थे उस समय? 3-4 दिन रहे 3-4 दिन रहे थे। उसके बाद फिर से मतलब सेवा देने के लिए चले गए? जी। रब्बा उस समय शायद से राजस्थान में ही हुई, जी। अप्रैल मास में, और 5 सितंबर को ज्वाइन की। उसके बाद जो है कितने 2 दिन पहले की घटना है ना? जी। कहना रहे हैं कि परसों एक बैग हम फोन किया, हाँ 2 बजे फोन किया, इसका बीवी बाल बच्चा से बोलने वीडियो कॉलिंग से बातचीत हुआ है। जी। हम 4 बजे किया, मेरे दिल घबरा रहा था तो हम अपने से किया, अपने से करे के कारण बॉडीगार्ड उठा ली, ना उठाई से हम बोली से हमको कि अब कौन है, हम मदर है, फादर को दीजिए, हमको बहरन है तो ब्रदर को दीजिए, हमको ठीक है। अब कैसा है बताइए, काहे फोन रहा आप बोल रहे हैं बेटा से बात कराइए, बोले कैसे सीरियस है। बस ये समझिए कि 2 बजे से 4 बजे हम किया तो सीरियस बताइए। अच्छा, उससे पहले आपको महसूस हो गया था, आपको घबराहट होने लगी थी, तो आपने ही डायरेक्ट कॉल किया उनको? जी। उधर से कॉल नहीं आया कि यहाँ पर सीरियस है या किसी? ना कुछ नहीं उधर से कॉल नहीं आया? ना, आपने ही कॉल किया उनको? हम ही किया। जिसमें भी आपसे बात नहीं हुई? नहीं। आपको मतलब छोटा बेटा से बात करना पड़ा? जी, वही कंझला बेटा बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी को नंबर दिया, वहाँ का जो आया ना बॉडीगार्ड जो फोन किसने आया, वही नंबर से बेटा को हम फोन दिया, नंबर दिया तो बेटा फोन किया, तब काम बोले पहले ही बताई थोड़ा सीरियस, उसको भी कही सब, फिर थोड़े देर में बोल दिया कि खत्म हो गया। तो ये चीजें हैं, देश के जवान जब शहीद होते हैं, देखिए घर पे हैं, उनके घर पे हैं, उनकी माँ है, बोल रहे हैं 15 दिन पहले जो है बातचीत हुई थी, और उससे पहले भी मतलब इनको घबराहट हुई। एक माँ को बेटे की जानकारी दिल को खलता है, और इनको घबराहट होती है। घबराहट होने के बाद जो है अपने बेटे से जो नौजवान हुए उनसे बात करने का प्रयास किए, लेकिन इनसे बात नहीं हुई, बोले कि वो सीरियस हैं, और सीरियस के दौरान जो है इनसे बात नहीं हुई। इनके जो इजाज आलम, मोहम्मद इजाज आलम जी के भाई से बात हुआ, और वहाँ के जो है और लोग उनके साथीगण थे जो बात किए, तमाम लोग हैं। कहीं ना कहीं मातम सा माहौल है, घर का स्थिति आप लोग देख सकते हैं। सिस्टर हैं आप, सिस्टर आपसे कब बात हुई थी भैया से? शादी में हुआ था। अच्छा, शादी अप्रैल मास में ही आप लोग देखे थे, बातचीत हुई थी, उसके बाद नहीं? मतलब ये सुनने को आज मिला होगा ना? परसों। आप लोग परसों से आए हुए, मतलब इंतजार है उस पार्थिव शरीर को, भैया को आखिरी क्षण देखने का। हाँ। तो ये चीजें है, कहीं ना कहीं देश के जवान देखिए घर में जो है, बाहर चलिए, मातम सा पसरा हुआ है। ये भैया है, और क्या नाम है आपका? नशा करे। कौन थे इजाज आलम जी? सिस्टर थे। इजाज आलम जी, मोहम्मद इजाज आलम कौन थे? मेरा भाई है। अच्छा, आपका भाई थे? जी, बड़ा भाई। कब बातचीत हुई थी आपसे? हो गया 1 महीना। 1 महीना पहले बातचीत हुई थी? जी हाँ। उसके बाद जो है आप लोग देखे भी नहीं? देखे नहीं, खाली फोन से बात हुई। फोन से बातचीत होती थी। तो ये देखिए, बाकी इस घटना को आप लोग किसी नज़र से देखते हैं। पार्थिव शरीर संध्या 7 बजे बताई जा रही है कि आएगी, उस खबर को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखिए उनका पत्नी का भी कहीं ना कहीं रो रो कर बुरा हाल है, और लोग जो है यहाँ पर हैं उनके देख रेख में है, और देखिए सेवा में लगे हुए हैं, देखिए चारों बगल से। और ये नौजवान, देश के नौजवान किस प्रकार से देश के बॉर्डर पर डटे रहते हैं, और उसी दौरान जो है देखिए अपने पूरे परिवार से अलग होकर के देश की सेवा में शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार का स्थिति देख करके जो है आपको दिल दहल जाएगा। तस्वीर देखिए, मतलब कि उनकी पत्नी है और कहीं न कहीं बोलने के हालात में नहीं है, शून्य है। जिनके अपना हस्बैंड, जिनसे 2 घंटा पहले बात होती है, 3 घंटा पहले बात होती है, और उसके बाद जब ये सूचना मिले कि वो नहीं रहे दुनिया से, तो क्या होगा, क्या बीत रहा होगा उनके शरीर पे, कहीं न कहीं आपको तस्वीर के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस हालात में है। बाकी ये परिजन है और सभी की आंखें नम हैं, और सबका उस पल का इंतजार है कि उनको जो है एक नज़र देखें। इस घर में ही पले बढ़े, और इसी घर से 2010 में जो है जौ में जाते हैं। बीएसएफ इंस्पेक्टर थे बीएसएफ के, और बॉर्डर पर 10 साल सेवा देने के बाद जो है हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आगे के अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।